कुछ दिन पहले इसरो ने बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है, जिस पर अब पाकिस्तान के एक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या जरूरत है। भाई पाकिस्तान को मतलब क्या है चांद से? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। देखो, झंडे पे ऑलरेडी चांद है और चांद देख के ईद पता लगाते हो, मौलवी दूरबीन से पता लगा ही लेते हैं। मौलवी साहब कह रहे कल ईद है, कहानी खत्म हो गई। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रॉकेट जाएगा, सैटेलाइट लेके सैटेलाइट चांद पे जाएगी, रोवर निकलेगा, ये होगा, ये सब कह रहा है, करने की जरूरत ही नहीं। इतने पापड़ क्यों बेलने हैं यार? वो कह रहा है इतने पापड़ क्यों बेलने हैं। और बिल्कुल सही, आई एग्री विद फवाद चौधरी, पाकिस्तान को कोई भी पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चांद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके, इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर अगर ऐसी स्टेटमेंट देंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से, मिशन मून के हवाले से, तो क्या ये पाकिस्तान में आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर होगी? जैसे पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि वो धरती पे बैठ के चांद देखें, हिंदुस्तानियों की ख्वाहिश है कि चांद पे बैठ के धरती देखें। हमारी ख्वाहिशें थोड़ी सी अलग है, मुख्तलिफ है, राइट? अगर हिंदुस्तान की इसरो की बात करें तो वो 2008 में 11 सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, ठीक है। 2017 के अंदर हिंदुस्तान रिकॉर्ड तोड़ता है 107 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक सिंगल रॉकेट से। और अब तक जो टोटल नंबर है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इसरो की तरफ से वो है 417, ठीक है। अगर हम बजट्स को कंपेयर करें तो जो सुपार्को का एनुअल बजट है इस पॉइंट पर पाकिस्तान का, वो है $25 मिलियन। वैसे मुझे नहीं मालूम कि इस 25 मिलियन का ये करते क्या है, क्योंकि देखा कुछ नहीं है होते हुए। और इसरो का बजट है $1600 मिलियन, यानी कि पाकिस्तान का $25 मिलियन और हिंदुस्तान का है $1600 मिलियन। तो इतना बड़ा डिफरेंस है फंडिंग का, और इससे ही वाजे होता है कि कितना इंटरेस्ट वो ले रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में और आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं, फवाद हुसैन चौधरी पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के फॉर्मर मिनिस्टर जी की ये स्टेटमेंट थी 2019 में, जब चंद्रयान 2 फेल हो गया था। फेल भी नहीं कहेंगे, बल्कि कुछ ही फासला रहता था जहां पे जाके उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका वो। अब यही फवाद चौधरी जी ने 2023 के अंदर दोबारा चंद्रयान 3 के लॉन्च होने पे दोबारा स्टेटमेंट भी लॉन्च कर दी है। अब अगली स्टेटमेंट सुनिए। Congratulations to India for launching Chandrayaan 3. My best wishes are always with you. जिस पे इन हिंदुस्तान के अवाम बहुत ट्रोल कर रही है इनको। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके क्या एनालिसिस करते हैं? पहली चीज के उस वक्त ये रूलिंग में थे, अब अपोजिशन में। दूसरा 5 साल का गैप है, तो शायद पढ़ लिया होगा इन लोगों ने बहुत कुछ स्पेस के बारे में, और इनको अपनी स्पार्को का भी असलियत इनको पता चल गई होगी। तो यही फर्क है। अगर इंडिया पहला मुल्क था जो चांद पे पानी ढूंढा था, चंद्रयान 1 जो उनका मिशन था उसके जरिए ही दुनिया को पता चला कि चांद पे पानी है, जो इंडिया ने ढूंढा था। तो यही तो पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तानियों को अपना पता नहीं है और दुनिया पे कमेंट करना है। तो ये तो सारे पाकिस्तान का ही मसला है, ऊपर से लेके नीचे आवाम तक जाए। तो अगर आप इंडिया के चंद्रयान 3 का देखें, वो भी चला गया है, 24 अगस्त को वो पहुंचेगा। ऑलरेडी 50% सक्सेसफुल हो गया, रिमेनिंग 50 का हमें पता चल जाएगा 24 अगस्त को। तो तब हम देखेंगे क्या होता है। अगर ये जाता है और अगर 100% सक्सेसफुल होता है, इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क बनेगा जो चांद पे लैंड कर रहा है, और दुनिया का पहला मुल्क बनेगा जो चांद के साउथ पोल पे लैंड करेगा। साउथ पोल पे आज तक किसी ने भी लैंड नहीं किया, तो इंडिया वो पहला होगा जो साउथ पोल पे लैंड करेगा। और इंडिया अपने स्पेस सेक्टर में बहुत आगे चला गया। स्पेस सेक्टर सिर्फ एक्सप्लोरेशन की हद तक नहीं है, स्पेस सेक्टर के अंदर हजारों ऐसी चीजें आती हैं। स्पेस टूरिज्म आता है, स्पेस माइनिंग आती है। आप जैसे अभी उन लोगों ने नेविक निकाला है कि इंडिया ने अपना जीपीएस सिस्टम बनाया है। इंडिया की डिफेंस की अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट्स बनाई जा रही हैं, इंडिया की अपनी कंपनियां बना रही हैं। इंडिया में तो 146 स्पेस स्टार्टअप्स जो हैं, जिसमें से तकरीबन 50% सक्सेसफुल है, बाकी 50% अभी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसरो है। फिर आपकी जो स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं वो आपके डिफेंस टेक्नोलॉजीज को हेल्प करती हैं। अगर आप डिफेंस में देखें, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं,
या एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो होते हैं, एसेट जिसे कहते हैं, उन दोनों में जो इंजन यूज होते हैं वो स्पेस रॉकेट वाले ही इंजन यूज होते हैं। उनके अंदर स्क्रैम जेट यूज नहीं होता और उनके अंदर सॉलिड फ्यूल जाता है, उनके अंदर लिक्विड फ्यूल भी यूज नहीं होता। तो सॉलिड फ्यूल जो मीथेन का होता है वो आपका स्पेस से आता है। तो ये पाकिस्तानियों को कुछ भी, ये बस मजाक उड़ाना है। वो अभिनंदन को भी ले गए, अभी तो अब हमें ये भी पता चल गया कि अभिनंदन को किस तरह लेके गए, तो आज हमें वो भी पता चल गया। स्पेस में क्या हाल है वो उन लोगों ने शायद सीख लिया होगा 5 साल में, फवाद चौधरी ने, तब जाके ये ऐसी ट्वीट की है। दूसरा एक और चीज ये कि उस वक्त रूलिंग में थे, अभी अपोजिशन में है, ये भी एक बहुत फर्क है।